तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज जो हम लोग टॉपिक करने वाले हैं, क्या करने वाले, जो आपको मॉडल सेट में क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है कि शीर्ष दिए गए उसका क्षेत्रफल निकालना है उस त्रिभुज का, है ना। तो मैं बता दूं, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको त्रिभुज का जो फॉर्मूला होता है उसको पता होना चाहिए। वो वाला त्रिभुज जो हम लोग त्रिभुज में लिखते हैं वो भैया वो वाला त्रिभुज नहीं है। आपको यहाँ पे शीर्ष दिया हुआ कुछ इस तरह से एक्स वाई के फॉर्म में दिया हुआ है, एक्स कोमा वाई के फॉर्म में, तो आपको उस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है उसको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता ना तो मैं उसको साइड में आपको लिख देता हूँ, या फिर हम लोग जब हल करेंगे उस टाइम लिख लेंगे, हाँ ना दोस्तों। मैं पहले ही आपको लिख के बता देता हूँ तो अच्छा होगा। तो चलिए अब मैं लिख देता हूँ, क्या, त्रिभुज 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 का क्षेत्रफल, हाँ, क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है वो 1/2, क्या होता है, 1/2 x1 ब्रैकेट के अंदर y2 माइनस y3 प्लस x3 y1 माइनस y2, x3 सॉरी x2 होगा दोस्तों, x2 होगा। यहाँ x2 हो गया तो यहाँ पे x3 हो जाएगा, x3 बोल रहे हो, y3 हो जाएगा, और यहाँ y1 हो जाएगा, है ना। इस तरह से हो जाएगा, y1 हो जाएगा, फिर प्लस x3 यहाँ होगा, x1 x2 x3 इस तरह से हो जाएगा। फिर क्या होगा, x3 है तो यहाँ पे y2 माइनस, नहीं x3 है तो y1 होता है दोस्तों। क्या, मुझे भी कन्फ्यूजन आ गया था दोस्तों, अब क्लियर हो गया, है ना। तो कोई बात नहीं, आपको समझ में आ जाएगा, आप घबराइए नहीं ये गलती देख के, है ना। क्या है भैया फॉर्मूला, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये आपको फॉर्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का। ये फॉर्मूला कब अप्लाई करेंगे, जब आपको शीर्ष में कुछ x कोमा y के फॉर्म में दिया रहेगा। ये किस फॉर्म में, ये हम लोग का x कोमा y के फॉर्म में है ना। तो इस फॉर्म में अगर आपको शीर्ष में दिया हुआ है शीर्ष, तो आप इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को यूज करिएगा, है ना। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को हल करते हैं, है ना। इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें x क्या है, y2 क्या है, y3 क्या है, ये x1 क्या है, x2 x3, ये सब समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या भैया, कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ये कोमा ये दिए गए, है ना। ये आपका शीर्ष दिया हुआ है, तो आपको इसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। सबसे पहले ये एक बिंदु है, ये एक शीर्ष है, मतलब ये एक शीर्ष है, ये एक शीर्ष है, और ये एक शीर्ष है। तो हम लोग इसको बिंदु ए मानते हैं, इसको बिंदु बी, इसको सी मानते हैं, यानी कि शीर्ष ए, शीर्ष बी, शीर्ष सी मानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हल लिख के क्या करना, त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले, है ना। तो आपको समझने में आसानी होगी। क्या, हल, त्रिभुज बोला है तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, त्रिभुज एक ड्रॉ कर लेते हैं, बना लेते हैं भैया। क्या, यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेते हैं, ये हम लोग का एक त्रिभुज हो गया, हाँ, जिसमें एक शीर्ष मानते हैं ए है, बी है और एक सी है। तो जो सीरियली दिया हुआ ना, इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे और इसको सी मानेंगे। तो ए क्या हो जाएगा, 1, हाँ, और बी क्या हो जाएगा, -4, 6, और सी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा -3, -5, हाँ। फिर आपको क्या करना है, अभी आपको यहाँ पे लिख देना, हम लोग जो माने क्या, ए बी सी इस तरह से है, तो इसको जो शीर्ष है उसको सीरियली ले लिए, ए बी सी, हाँ। तो यहाँ पे लिख देना आपको, क्या, माना कि त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष कैसे है, 1, 1, -1, ये वाला बी, -4, 6, हाँ, और ये आपको फॉर्मूला है, इसको आपको लिखना नहीं है एग्जाम में, है ना। आपको इसको साइड में नोट करके इसको याद कर लेना, है ना। फिर क्या हो जाएगा भैया, ये -3, -5, -3, -5 है, हाँ। तो चलिए अभी हम लोग इसमें से देखेंगे भैया कि x1 क्या होगा, x2 क्या होगा, x3 क्या होगा। जो शीर्ष दिए गए हैं ना, उससे आपका x1 x2 पता चल जाएगा। क्या, जो ए शीर्ष है, जो पहला आपको शीर्ष दिया गया, फिर दूसरा शीर्ष या तीसरा शीर्ष, इसको ए बोलेंगे, इसको बी बोलेंगे, इसको सी बोलेंगे, है ना। तो ए शीर्ष में देखेंगे भैया, क्या, ए शीर्ष में सबसे पहले देखेंगे हम लोग, ए शीर्ष में जो रहेगा
एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में जो है तो इसको x1 और y1 बोलेंगे। और जो इसके बाद ए के बाद क्या है बी, ये बी है ना, ए के बाद बी, बी वाला शीर्ष, तो बी वाला शीर्ष में जो जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे भैया क्या, उसको बोलेंगे x2 कोमा y2 और इसको बोलेंगे x3 कोमा y3। क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे x2 कोमा y2, हाँ, और इसको बोलेंगे भैया x3 कोमा y3, हाँ, और इसको बोलेंगे भैया क्या x1 कोमा y1, हाँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो हम लोग क्या है x1 है, x1 कोमा y1, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं एक बार क्या कि x1 इक्वल टू क्या है, x1 इक्वल टू क्या है, ये 1 है, x1 कोमा y1 है, तो x1 कोमा y1 के जगह में क्या है, इसका मान है भैया 1 कोमा -1, तो ये उसका मान हो गया है ना। तो x1 का मान हो जाएगा 1, ये 1। फिर देखिए ये y1 है, y1 का मान क्या हो जाएगा भैया, y1 का मान हो जाएगा -1, तो यहाँ पे हम लोग y1 के जगह में ले लेते हैं -1, हाँ। फिर कोमा दे देंगे, फिर देखेंगे x2 कोमा y2, ये वाला -4 कोमा 6, तो x2 क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, और y2 ये वाला हो जाएगा। तो x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा -4, और y2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, y2 इक्वल टू हो जाएगा, y2 बराबर हो जाएगा हम लोग का क्या 6, ये वाला जो है 6 जो है ये y2 हो जाएगा। फिर अभी देखेंगे भैया x3 और इधर y3, हाँ, इस तरह से आपको लिखना है एग्जाम में ताकि आपका नंबर ना कटे। फिर देखिए x3 कितना दिया हुआ भैया, x3 इसको बोलेंगे -3 है हम लोग का, x3 का मान कितना दिया हुआ -3। फिर साथ में ये वाला जो है ये क्या है y3 हम लोग देख चुके हैं, तो y3 इसको आपको नहीं लिखना एग्जाम में, है ना। y3 कितना दिया हुआ भैया, y3 दिया हुआ हम लोग का -5, है ना, ये ब्रैकेट लिख दिया मैं, कोई बात नहीं। अभी हम लोग ये हम लोग को जान लिया, तो अभी हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे कि त्रिभुज, जो हम लोग का त्रिभुज क्या है ABC, तो ABC का क्षेत्रफल लिख लेते हैं यहाँ पे, या फिर हम लोग शॉर्टकट में लिख सकते हैं एरिया, AR का मतलब क्या होता है एरिया, ABC इक्वल टू एरिया ABC इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 x1, ये फॉर्मूला जो है ना इसको लिख देना है। एरिया ABC मतलब क्या, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा x1, ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा y2 माइनस y3। इस फॉर्मूले का आपको याद कर लेना है भैया, इसके बिना तो आपको ये बनने वाला नहीं है ना। x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये आपका फॉर्मूला हो गया। हाँ, तो चलिए इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, क्या हो जाएगा 1/2, पुट करके सिर्फ सोल्व कर देना, आगे आपका आंसर आ जाएगा क्या x1 कितना दिया हुआ 1 दिया हुआ, तो 1 लिख लेना है भैया। हाँ, फिर गुना या फिर ब्रैकेट के अंदर इस तरह से लिख देना, y2 कितना दिया हुआ भैया, y2 दिया हुआ हम लोग का देखिए y2 है ना, तो y2 को -y3 है, तो y2 क्या दिया हुआ 6 दिया हुआ, तो 6 लिख देना। फिर ये वाला देखिए यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लिख देना। फिर y3 क्या दिया हुआ भैया -5 दिया हुआ, तो -5 यहाँ पे माइनस पहले से दिया हुआ हम लोग फॉर्मूला है, और -5 दिया हुआ तो ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं इसको भी -5। आपको ब्रैकेट से जो है ना घबराना नहीं है ना, ब्रैकेट से आपको घबराना नहीं, इस तरह से वाला हो जाएगा। हाँ, फिर देखिए प्लस x2 कितना दिया हुआ भैया -4 दिया हुआ, तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर -4 लिख लेते हैं, है ना। फिर देखिए y3 कितना दिया हुआ भैया, y3 दिया हुआ हम लोग का देखिए y3 -5 दिया हुआ है, तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर -5 लिख लेते हैं। फिर क्या दिया हुआ फॉर्मूला माइनस है तो माइनस लिख लिया। फिर y1 देखेंगे, y1 कितना दिया हुआ -1 दिया हुआ, तो यहाँ पे -1 लिख लेते हैं ब्रैकेट में, है ना। हाँ, फिर देखिए फिर प्लस x3 कितना दिया हुआ x3 है ना, ये वाला x3 कितना दिया हुआ -3 है, तो -3 यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रैकेट के अंदर। हाँ, फिर देखिए आपको 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप एक एक स्टेप छोड़कर भी लिख सकते हैं। एक बार समझ जाने के बाद अभी एक एक स्टेप आप लोग खुद से छोड़ना शुरू कर देंगे, है ना। तो देखिए फिर अभी y1 माइनस y2 है, तो y1 कितना दिया हुआ -1, तो यहाँ पे लिख देता हूँ -1, फिर यह फॉर्मूला में माइनस, उस वाले माइनस को लिख दिया। फिर y2 कितना दिया हुआ 6 दिया हुआ, तो यहाँ पे 6 लिख देता हूँ। ये हम लोग का फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दिया। अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे भैया, क्या हो जाएगा 1/2 को रहने देना, लास्ट तक वैसे ही ले जाना ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी होगा भैया। तो 1
इसको ब्रैकेट के अंदर वाले के सबसे अंदर वाले ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। क्या है, ये 6 है तो 6 को लिख देना वैसे ही। फिर देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये गुना में है, माइनस को माइनस से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा भैया, +5। फिर प्लस क्या हो जाएगा, ये वाला प्लस है इसको पुट कर दिए, बड़ा वाला प्लस है ना मेन वाला। फिर इसको -4 है तो यहाँ पे -4 ही कर देता हूँ। वैसे आप ना इस वाले माइनस और प्लस को गुना करके आप सीधा माइनस लिख सकते हैं। तो मैं अभी काटूंगा नहीं, जो लिख दिया सो लिख दिया है ना। आप माइनस कर दीजिएगा, -4, ये प्लस को नहीं लिखना है आपको। फिर ब्रैकेट के अंदर -5 है, -5 प्लस माइनस गुना करेंगे, मतलब माइनस माइनस गुना करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा भैया। तो +1 लिख देना है। हाँ, फिर देखिए ये वाला प्लस है, यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस को गुना करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस कितना है, 3 है तो 3 हो जाएगा। हाँ, फिर ब्रैकेट के अंदर -1 और -6 है तो इसको हम लोग जोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि माइनस माइनस कितना क्या होता है, प्लस होता है, प्लस हो जाएगा, मतलब इसको जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, 6 और 1 7 तो सबसे 7 हो जाएगा। हाँ, फिर साथ में देखिए जो बड़ा वाला संख्या है उसके आगे में माइनस है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा भैया। हाँ, ये हो गया। फिर उसको आगे उसी तरह से सोल्व करेंगे, 1/2 क्या होगा, √1 गुना 6 और 5 कितना होता है, 11 होता है भैया, हम लोग जानते हैं। फिर प्लस और माइनस को गुना करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -4। फिर ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, इसको देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा तो इसको घटा देंगे तो क्या कितना बचेगा, 4 बचेगा। फिर 4 यहाँ पे लिख देता हूँ। साथ में देखिए यहाँ प्लस होगा कि माइनस होगा, तो बड़ा वाला संख्या क्या आ गया भाई, क्या है, माइनस है तो माइनस हो जाएगा भैया। फिर यहाँ पे देखिए ये माइनस है तो माइनस लिख देता हूँ 3। फिर यहाँ पे -7 है तो -7 को मैं सिंपली वैसे ही लिखता हूँ, -7 जैसे वैसे लिख दिया। फिर देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे, 1/2 इसको सॉल्व करेंगे, 11 को 1 से गुना करेंगे तो कितना बचेगा, 11 ही हो जाएगा भैया। फिर -4 को गुना करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, हम लोग जानते हैं, 4 चौके हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16। फिर देखिए माइनस माइनस गुना करेंगे प्लस हो जाएगा, 3 और 7 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा भैया। हाँ, फिर 1/2 फिर इसको जोड़ के लिख देंगे क्या आ जाएगा, 1 6 कितना हो जाएगा, 7 और 1 8 हो गया। फिर देखिए 2 और 1 3 हो गया, 3 और 1 ये वाला 4, तो यहाँ पे 4 लिख देना। हाँ, इस तरह से आ गया। फिर देखिए हम लोग यहाँ पे इसको काट देंगे क्या कि 1/2 गुना, ये ब्रैकेट में मतलब क्या 1/2 के साथ गुना में क्या है 48 गुना में, तो इसको काट देंगे क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 2 चौके 8 24 में कट जाएगा। 24 और 1 को गुना करेंगे तो कितना बचेगा भैया, 24 बचेगा। 24 वर्ग मात्रक लिख देना, वर्ग मात्रक। ये जो हम लोग जानते हैं क्या कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आता है भैया क्या में आता है, सॉरी आपको नहीं दिख रहा था, है ना, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आता है क्या में आता है भैया, स्क्वायर में आता है, जानते हैं, वर्ग में आता है, स्क्वायर में आता है, तो इसीलिए वर्ग मात्रक लिख देंगे, है ना, ये इसका मात्रा है, मात्रक। फिर देखिए यहाँ पे आपको नहीं समझ में आया क्या, तो देख लीजिए फिर से, ये 48 जो है, ये 48 जो है 1/2 के साथ गुना में है कि नहीं है भैया, तो इसको हम लोग गुना में लिख लेते हैं, इस तरह से आसानी होगा बोल के। फिर 1/2 है तो 2 और 48 कटेगा कि नहीं, 2 और जो 48 है ये कट जाएगा तो कितना में कटेगा भैया, 24 में कटेगा, इसीलिए 24 में कट गया। 24 में फिर 24 को 1 के साथ गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 को 1 के साथ गुना किया तो 24 आ गया, तो लास्ट आंसर हम लोग क्या 24 आ गया, 24 वर्ग मात्रक, ये आपका आंसर हो गया।